मंत्री ने दिए सुप्रिंटेंडेंट को निलंबित करने के आदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में मंत्री राजेश नागर आज भिवानी दौरे पर रहे। जिला कष्ट निवारक समिति की मासिक बैठक में उन्होंने जनता की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। भिवानी में आयोजित बैठक के दौरान मंत्री राजेश नागर ने कुल 13 परिवारों की सुनवाई की, जिनमें से 11 मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि 2 मामलों को लंबित रखा गया। डाक विभाग से जुड़े एक मामले में जाँच में लापरवाही सामने आने पर मंत्री ने संबंधित सुप्रिंटेंडेंट को निलंबित करने के आदेश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जांच में जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री राजेश नागर ने कहा कि हरियाणा में बिजली की कोई कमी नहीं है। यदि कहीं बिजली आपूर्ति बाधित होती है तो उसका कारण बारिश, पेड़ों के गिरने या अन्य तकनीकी दिक्कतों से होती है। दिल्ली में युवाओं के प्रदर्शन को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि लोकसभा में बैठे नेता पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और समय आने पर उचित कदम उठाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीने के पानी, बिजली और राशन वितरण जैसी मूलभूत सेवाओं में आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए तथा सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। बैठक के दौरान कुछ समय के लिए बिजली चली जाने पर मोबाइल की रोशनी में कार्रवाई जारी रखी गई। इस पर मंत्री ने कहा कि यह केवल तकनीकी कारणों से हुई अस्थायी समस्या थी। इस बैठक में भिवानी विधायक घनश्याम सर्राफ, भवानी खेड़ा विधायक कपूर सिंह, वाल्मीकि जिला प्रशासन के अधिकारी तथा ग्रेवेंस कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जींद में जब आए तो एक आह्वान किया गया था कि सफाई अभियान चलाया जाए। उसके तहत हम आज सफाई अभियान में जुटे। सफाई अभियान को लगातार जो है सरकार भी तवज्जो दे रही है। किस तरह से देखते हैं शहर भर में? हम ये सोच रहे हैं कि यदि शहर की सफाई होती है तो आने वाले समय में हम लोग स्वस्थ भी रहेंगे। जो सफाई होती है, स्वच्छता का अभियान तो चलता है, वो सेहत को ठीक करने के लिए चलाया जाता है। बहुत से लोग हैं जो कचरा जो है खुले में डालते हैं, उनको किस तरह से देख रहे हैं, क्या फील करते हैं? हम तो ये कहते हैं कि हर गली के अंदर ऑटो रिक्शा जा रही है कूड़ा लेने के लिए, हर मोहल्ले में, हर बाजार में। तो ये हमारे सब लोगों का फर्ज बनता है कि हम कूड़ा उसी ऑटो के अंदर डालें। कहीं ना कहीं जो कि आप कुछ निगाह कराओगे तो सारी गलियों का कूड़ा हम उठाएंगे। और हमने एक आह्वान किया है कि प्रत्येक व्यक्ति इस काम में जाके और लगे, निश्चित रूप से सफाई का दृश्य अलग से ही होगा। मैम गेट से और स्वामी विवेकानंद चौक तक का ब्रैकेट में फैंसी चौक तक की हमने सफाई का अभियान चलाया है। और इसमें सभी लोग, भवानी प्रताप जी हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि बेटी और भी अन्य लोग शामिल हुए। 2-3 पार्षद भी रहे इसमें। संजय कंवर, एक हर्षवर्धन, हर्षदीप जी और एक पूर्व पार्षद चावड़ा जी इसके अंदर शामिल हुए और सबने मिलके ये काम अपने हाथों से शुरू किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे, माननीय विधायक नेतृत्व में आज हमने सफाई अभियान का यहाँ पे शुभारंभ किया, मैम गेट से लेकर महेश्वर रोड का। और जहाँ जहाँ ये एक आह्वान है, ये एक शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन की है। और इसमें माध्यम पूरा शहर हमारा इसमें थोड़ा सहयोग कर भी रहा है। घर घर से कचरा उठाने का जो कार्य है और व्यवस्थाएं हमारा सुधरी। आपने देखा पहले कचरे में शहर होता था, शहर में कचरा, कचरे में शहर होता था। आज इन चीज़ों में कितना सुधार किया है। घर घर से कचरा उठाने की व्यवस्था जाता है। कहीं किसी प्रकार से कोई व्यवस्थाएं किसी तक नहीं पहुँच रही हैं तो हमें इस प्रकार की जानकारी मिलेगी, हम तुरंत प्रभाव से उसको ठीक करने का काम करेंगे। कहीं ऑटो नहीं जा रहा है, कर्मचारी नहीं जा रहा है। बहुत जल्द हमारा अब सफाई का टेंडर हमारा अभी लग रहा है, जिसमें 1 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। 1 माह के बाद हर वार्ड के अंदर, हर गली के अंदर प्रतिदिन सफाई व्यवस्था भी सुनिश्चित हो जाएगी। लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है नगर परिषद के द्वारा, अगर बात करें सफाई अभियान को लेकर के? और अब तक
कितने कचरा पॉइंटों को नगर परिषद समाप्त कर चुका है भिवानी शहर में? हम सभी ने कचरे पॉइंटों को समाप्त कर चुके हैं। जो सर्कुलर रोड के ऊपर जो मेन कचरा पॉइंट थे, मुख्य बाजारों के अंदर कचरा पॉइंट है, नया बाजार की बात है, पिछला बाजार की बात है, बर्तन बाजार की बात है, चाहे जवाहर चौक सराफा मार्केट की बात है, चाहे पुराना मंडी की बात है, चाहे हमारे रोहतक गेट की बात है, हमने हर कचरा पॉइंट को खत्म करके वहाँ सेल्फी पॉइंट बनाने का काम किया। हमने देखा होगा महम चौक पर भी, महम गेट रोड पर भी हमने अपने बड़े चौक का भी कुछ दिन पहले कचरा की बात है, चाहे लॉज स्कूल की बात है, घंटाघर की बात है, हमने हर ऐसे पॉइंट को चुना और वहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया, आकर्षक उसको बनाया। फुला देवी स्कूल के पास आप देखिए, बंसल पार्क के पास आप देखिए, तो सुंदरता उस इस प्रकार से बनती है कि देखने को बनता, लोग बैठ सकते हैं वहाँ पर, खाने का भी खा सकते हैं। तो कचरा पॉइंट उन्होंने बन गया, साथ साथ कचरा पॉइंट दोबारा ना बने इसलिए उन्होंने कर्मचारियों की व्यवस्था की और छोटे छोटे कचरा पॉइंट है उसको करके उनको बनने नहीं दे रहे हैं। हमारे कर्मचारी इसमें पूरा लगन से काम कर रहे हैं। शहर से कचरा मुक्त बिल्कुल हो जाएगा और जागरूकता अभियान के लिए हमारे गली गली शहरों के अंदर, शहर में स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर और जहाँ सार्वजनिक स्थल होता है, पार्क है, मंदिर है, यहाँ भीड़ ज्यादा इकट्ठी होती है, सबको जागरूक करने के लिए हमारी टीम काम कर रही है और समय समय पर हम भी वार्ड वाइज पुलिस दबा लगा करके लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। भवानी भाई क्या कहेंगे जो अब शहर के लिए कुछ नया प्रोजेक्ट क्या? शहर की सुंदरता के सही प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। अब आशी रोड का हमारा काम शुरू, रोहतक रोड का हमारा प्रोजेक्ट निकट गया हुआ है, जिसमें रोहतक रोड से गन्नावाल किया तक दोनों तरफ फुटपाथ का, लाइटिंग का इस प्रकार का कार्य है। अलुहार रोड का भी कार्य हमारा चल रहा है। बहुत जल्द इन चीजों को धरातल पे आने के बाद में शहर की सुंदर अलग प्रकार की छवि दिखेगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।